हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में कल हमने बात की थी रेफर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था रेफरल सिस्टम क्या है। इसमें पिछले में आपने देखा था रेफरल सिस्टम क्या है। इसमें हम बताएंगे कि रेफरल सिस्टम के दौरान नर्सिंग केयर क्या होती है और नर्सिंग स्टाफ की क्या जिम्मेदारी होती है। फुल डिटेल वीडियो इस एपिसोड में आपको मिल जाएगी। रेफरल सिस्टम पिछले एपिसोड में आपको पता ही है रेफरल सिस्टम क्या है। रेफरल सिस्टम ऐसी स्वास्थ्य सेवा जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेफर किया जाता है उसे रेफरल सिस्टम कहते हैं। जब किसी पेशेंट को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उसे रेफरल सिस्टम कहते हैं। उस दौरान एक नर्स की क्या भूमिका रहती है, नर्स इसमें क्या बदलाव कर सकती हैं और नर्स के क्या कार्य रहते हैं। रेफरल सिस्टम के दौरान नर्स की क्या भूमिका रहती है। जब कभी भी पेशेंट को रेफर किया जाता है उसके दौरान नर्स को एक इमरजेंसी कार्ड और रेफरल कार्ड तैयार करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट की हेल्थ के बारे में अगले नर्सिंग स्टाफ एंड डॉक्टर को कंडीशन पता चल सके और ज़रूरत होने पर पेशेंट को नर्सिंग स्टाफ की सेवा भी प्रदान की जानी चाहिए। इसके दौरान नर्सिंग केयर, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस में एक नर्सिंग स्टाफ भी होनी चाहिए। बाद फिर पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट साथ में प्रोवाइड करने के लिए एक फर्स्ट एड भी तैयार करना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी ऑल ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन पूरे हो। जब भी पेशेंट को रेफरल किया जाता है, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को नोट करके फाइल एंड रिकॉर्ड में भी नोट करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट की हिस्ट्री में पता चल सके उसे कौन सी डिजीज थी। उनके ट्रीटमेंट में हेल्प भी मिलती है। इससे आपको पता चल चुका होगा कि पेशेंट को जब भी रेफर किया जाता है, जब पेशेंट की कंडीशन के आधार पर रेफर किया जाता है, क्योंकि पेशेंट को जब इमरजेंसी सेवा प्रदान करने के बाद उसे अच्छी हेल्थ सर्विस प्रदान करने के लिए आगे रेफरल किया जाता है और पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान रेफरल किया जाता है।